हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, रफ और क्या बोलते हैं, एक और चीज़ पढ़ी थी, मेरे दिमाग से निकल गई। हमने वो चीज़ पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में, और उससे प्रीवियस में पढ़ा था कि सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फ्लोट, सिंक। ऐसे करते करते हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया था। तो आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप के क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। ऐसे 5 ऑब्जेक्ट का नाम बताओ जो कि वुड से बन सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो टेबल, चेयर, बोट, लकड़ी की भी बोट होती है, डोर, और टेबल, चेयर, बोट, डोर, और आप लिख सकते हो बेड। ठीक है, तो हमने 5 थिंग्स लिख ली। फर्स्ट है टेबल, लकड़ी की टेबल, चेयर, चेयर कुर्सी, बोट नाव जो लकड़ी की भी बोट होती है, डोर दरवाज़ा, और बेड, हमारा जो बेड होता है प्लाईवुड लकड़ी का ही बना रहता है। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज शाइनी, सॉरी विच हैव शाइन होना चाहिए यहाँ पे। तो ये क्या बोल रहा है कि ऐसे इन, मतलब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, इन ऑब्जेक्ट में से ऐसे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो जो शाइनी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट क्या दे रखे हैं, ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन और कॉटन शर्ट। तो हम इसके अंदर देखो, ग्लास बाउल शाइनी है, हाँ है, ग्लास बाउल शाइनी होता तो हम इसको सर्कल कर देंगे। ठीक है, सेकंड है प्लास्टिक टॉय, नहीं प्लास्टिक टॉय शाइनी नहीं होता। स्टील की स्पून, हाँ स्टील स्पून भी होती है, इसे भी हम सर्कल कर देंगे। कॉटन शर्ट नहीं होता, तो ये हमने कौन सा सर्कल कर ले, ग्लास बाउल और स्टील की स्पून हमने यहाँ पे ऑड वन आउट निकले कि ये शाइन करते हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आंसर लिखा, टेबल, चेयर, बोर्ड, डोर, बेड। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो, मतलब हमें इन ऑब्जेक्ट्स की मैचिंग करनी है मटेरियल के साथ, फ्रॉम विच दे कुड बी मेड, मतलब हमें ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, यहाँ पे मटेरियल दे रखा है, हमको इन ऑब्जेक्ट से, इनके मटेरियल से मैच करना है कि ये ऑब्जेक्ट किस चीज़ों से बने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा बुक। बुक किससे बनी होती है, ग्लास, वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक। तो इसका आंसर होगा हमारा पेपर। ये हमारा ए हो गया, हमने यहाँ पे ए डाल दिया। ठीक है, हमारी बुक किससे बनी होती है, पेपर। सेकेंड है टम्बलर, टम्बलर मतलब ग्लास, तो हम इसका लिखेंगे ग्लास, तो इसका भी कर देते हैं हम। फिर है हमारा थर्ड चेयर। चेयर किससे बनी होती है, वुड से, तो हम इसको वुड पे कर देंगे, इसे सी कर देंगे। फिर है टॉय, टॉय किससे बना होता है, प्लास्टिक से, तो हम इसे प्लास्टिक पे कर देंगे, इसे डी कर देंगे। शूज़, लेदर लास्ट ऑप्शन, इसको कर देंगे ई। तो हमने मैचिंग कर दी, बुक किससे बनी होती है, पेपर से, टम्बलर ग्लास से, चेयर वुड से, टॉय प्लास्टिक से, और शूज़ लेदर से। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू फॉल्स लिखने हैं। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। इसका आंसर होगा फॉल्स। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो स्टोन है, वो स्टोन जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, और जो ग्लास होता है वो ओपेक होता है। ये इसका उल्टा लिख दिया है, स्टोन जो होती है वो ओपेक होती है और जो ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसका आंसर ही गलत है, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। सेकंड है, आर नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। इसका आंसर है कि, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो नोटबुक है उसके पास लस्टर होती है, लस्टर मतलब जो शाइनी होती है नोटबुक, जबकि इरेजर नहीं होती। इसका आंसर भी हम लिखेंगे एफ, फॉल्स। यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं खाली एफ लिख देती हूँ।
फॉल्स, क्योंकि जो ये नोटबुक है वो भी मतलब नोटबुक के पास भी लस्टर नहीं होती और इरेजर के पास भी नहीं होती, और यहाँ दे रखा है कि नोटबुक की लस्टर होती है, नहीं। थर्ड है चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर, क्या चॉक पानी में मिक्स हो जाती है? नहीं, इसका आंसर भी फॉल्स आएगा। चॉक पानी में डिजॉल्व नहीं होती, चॉक नीचे बैठ जाती है वाटर में। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, जो पीस ऑफ वुड होता है, वुड का जो टुकड़ा वो पानी पे तैरेगा? हाँ, ट्रू, क्योंकि जो वुड है उसका बहुत ज़्यादा लाइटर वेट होता है पीस ऑफ वुड का, तो इसलिए ट्रू। तभी तो वुड की बोट और वुड का लॉग का वो जो बनाते हैं सब फ्लोट करता है, इसलिए। फिफ्थ है शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, इसका आंसर है फॉल्स, ये गलत बोल रहा है। शुगर जो है हमारी वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। सिक्स्थ है ऑयल मिक्सेस विद वाटर, ये भी फॉल्स है, क्योंकि जो ऑयल है वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता, तो यहाँ भी लिख देंगे फॉल्स। सिक्स्थ है सैंड सेटल्स डाउन इन द वाटर, इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि जो सैंड है वो पानी में नीचे बैठ जाती है। फिर है हमारा विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर, इसका आंसर भी ट्रू है, क्योंकि विनेगर जो है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे ट्रू फॉल्स। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट और वाइल ग्लास इज ओपेक, फॉल्स। अ नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट, फॉल्स। Chalk dissolves in water, false. A piece of wood floats on water, true. Sugar does not dissolve in water, false. Oil mixes with water, false. Sand settles down in the water, true. Vinegar dissolves in water, true. So students, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। So students, हमारा 5th क्वेश्चन क्या है? Given below are the names of object and material. यहाँ पे हमको कुछ मटीरियल और ऑब्जेक्ट के नेम दे रखे हैं। ग्रुप दैम एज, इनको ग्रुप में डिवाइड करना है। फर्स्ट ग्रुप है हमारा राउंड शेप, सेकंड है अदर शेप्स, सी है एटेबल, बी है नॉन एटेबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट दे रखे हैं और थिंग ऑब्जेक्ट और मटेरियल दे रखी है। वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिक्चर। ठीक है, अर्थन पिक्चर मतलब घड़ा, अर्थ वाली राउंड शेप का। ठीक है, तो ये है हमारा राउंड शेप। हमें ऐसे इसमें से ऐसे ऑब्जेक्ट और मटेरियल चूज़ करने जो कि राउंड शेप के हो और हमें उनका एक ग्रुप बनाना है। राउंड शेप में कौन कौन चीज़ें हैं? वाटर नहीं होती, बास्केटबॉल होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे बास्केटबॉल, ठीक है। ऑरेंज, ऑरेंज हमारा राउंड शेप का होता है। और शुगर नहीं होती, ग्लोब होता है राउंड शेप का, ग्लोब लिख देंगे। एप्पल भी होता है, यहाँ पे एप्पल लिख देंगे। अर्थन पिक्चर भी हमारा राउंड शेप में होगा, तो अर्थन पिक्चर। ठीक है, अब सेकंड का दिया है हमारा अदर शेप। अदर शेप के ऑब्जेक्ट लिखते हैं इसमें। अदर शेप में तो आ जाएगा यहाँ पे वाटर और शुगर। थर्ड कैटेगरी क्या है हमारी? एटेबल्स, मतलब ऐसी चीज़ें लिखनी है जो कि ईटेबल हो, जिन्हें हम खा सकते हैं। वाटर, बास्केटबॉल नहीं खा सकते, ऑरेंज खा सकते, ऑरेंज लिखेंगे। शुगर लिखेंगे, हम शुगर खाते हैं। और ग्लोब भी नहीं खाते, एप्पल खाते हैं, बस। अर्थन पिक्चर भी नहीं खाते। अब डी है हमारा नॉन एटेबल। नॉन एटेबल में क्या लिखेंगे हम लोग? एक तो लिखेंगे बास्केटबॉल, बास्केटबॉल नहीं खा सकते हम लोग। ऑरेंज खा सकते हैं, शुगर खा सकते हैं, ग्लोब लिखेंगे। और लास्ट अर्थन पिक्चर। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। तो क्या बोल रहा है कि आप लोग ऐसे आइटम्स की लिस्ट बना लो जो कि आपकी नॉलेज में है कि ये आइटम फ्लोट करते हैं वाटर पर। ठीक है, हमने लिस्ट बना ली यहाँ पे, और चेक करो क्या वो आइटम
या तो ऑयल पे या तो केरोसिन, केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल पे फ्लोट करते हैं या फिर नहीं। अब देखो ये सब चीज़ तो मैं अभी आपको अवेलेबल नहीं कर पाऊँगी, तो मैं आपको ऐसे ही बता दूँगी कि कौन सी चीज़ फ्लोट करेगी कौन सी नहीं। यहाँ पे हमने 6th में हमने लिस्ट बना ली है, मैंने पेपर लिया है, पेपर फ्लोट करता है वाटर पर। वुड भी फ्लोट करती है। थिन प्लास्टिक शीट वो भी फ्लोट करती है। वैक्स भी फ्लोट करेगी। आइस तो खैर वाटर ही है, ये फ्लोट करके जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। थर्मोकॉल भी फ्लोट करेगा और ऑयल भी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये चीज़ केरोसिन या फिर ऑयल पे फ्लोट होएगी। मैं आपको ऐसे बता देती हूँ स्टूडेंट्स, जो चीज़ हमारी ऑयल और केरोसिन में फ्लोट होगी वो मैं यहाँ पे लिख दूँगी, ठीक है। पेपर होएगा, पेपर हमारा हर चीज़ में फ्लोट होएगा क्योंकि पेपर हमारा बहुत कम डेंसिटी का है, तो वो हैवी लाइटर वेट का है, इसलिए वो फ्लोट हो जाएगा। वुड भी होगी क्योंकि वुड की भी डेंसिटी बहुत कम होती है, वुड का पीस भी फ्लोट होएगा। थिन प्लास्टिक शीट ये भी होगी क्योंकि जो प्लास्टिक शीट है वो बहुत ज़्यादा लाइटर वेट की होती है और वो ऑयल पे फ्लोट हो जाएगी। इसके बाद वैक्स भी हो जाएगा। आइस नहीं होगी, थर्माकोल हो जाएगा। और जो हमारा ऑयल है, हमारा ऑयल तो खैर अगर हम ऑयल में डालेंगे, ऑयल के साथ तो ऑयल मिक्स हो जाना ही है, तो ऑयल भी फ्लोट नहीं होने का, ठीक है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6। पेपर ऑयल पे फ्लोट होएगा, वुड होएगा, थिन प्लास्टिक शीट्स होएगी और वैक्स होएगा और थर्माकोल होएगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें 4 लिस्ट दे रखी है, इसमें से हमको ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए है हमारा चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबोर्ड। ऑब्वियसली इसका आंसर बेबी होगा क्योंकि ये चेयर, बेड, टेबल वुड की चीज़ें हैं और बेबी एक लिविंग बीइंग है। बी है रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। तो इसका आंसर होगा बोट क्योंकि ये फ्लावर्स की कैटेगरी है। मैरीगोल्ड, लोटस, जैस्मिन, रोज और बोट हमारी ट्रांसपोर्ट है। सी है एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर और सैंड। इसका आंसर भी सैंड होगा क्योंकि एल्युमिनियम और आयरन, कॉपर, सिल्वर क्या है, मेटल की कैटेगरी में आते हैं। डी है शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। तो इसका आंसर भी होगा सैंड क्योंकि शुगर, सॉल्ट, कॉपर सल्फेट हम लोग फूड में यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो क्वेश्चन नंबर 7 और हमारा आज 4 चैप्टर हो चुका है फिनिश। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।